तो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरबोला का क्वेश्चन है ये, और ये आया हुआ है आपका कौन से साल में आया था? 2019 में आया था। एंड थीटा की एक रेंज दी हुई है, 0 से π/2 तक ही आपने कंसीडर करना है। और जो हाइपरबोला है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कुछ मेंशन है, मीन्स जो आपके ये वैल्यूज़ हैं कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की, वो थीटा की फॉर्म में दी हुई है और इसेंट्रिसिटी 2 से बड़ी है इसकी। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो किस इंटरवल में लाई करती है, ये पूछा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तो इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए इसेंट्रिसिटी के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि आप क्या करिए, जो इसेंट्रिसिटी है इसको आप 2 से बड़ा कर दीजिए। तो हाइपरबोला अगर कुछ इस तरह का हो, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल, हाइपरबोला है तो यहाँ पे माइनस आएगा। हाइपरबोला की बात हो रही है तो ये होगा माइनस, और ये इक्वल टू 1 हो जाए ना, तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है इन दिस हाइपरबोला, तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ 1 + b² / a²। ये आपका हाइपरबोला का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इन्होंने बोला हुआ है कि इसेंट्रिसिटी 2 से बड़ी करो, तो √1 + b की वैल्यू यहाँ पर sin² थीटा ली जाएगी, 1 + sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा। ये सारा ये होना चाहिए 2 से बड़ा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। cos² थीटा प्लस sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos² थीटा, रूट के अंदर सब कुछ 2 से बड़ा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा तो 1 हो जाता है, और 1/cos² थीटा आएगा, तो 1/cos² थीटा रूट के अंदर है सारा ये, तो ये कितना 2 से बड़ा आएगा। एंड 1/cos² थीटा जब रूट हटेगा तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा, तो जो कि सीकेंड थीटा बन जाएगा >2। अब क्योंकि जो थीटा की रेंज है ये 0 से π/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए 2 से बड़ी, तो थीटा यहाँ पर आना चाहिए π/3, 60 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि सीकेंड 60 होता है 2, उससे बड़ा है, और π/2 तक चलेगा, ठीक है। अब हमारे से जो चीज़ पूछी है उसको निकाल लो, लेटेस्ट रेक्टम। देयरफॉर लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला 2b² / a होता है। b² की वैल्यू अगर आप भरेंगे तो वो तो sin² थीटा आ जाएगा, और a की वैल्यू है cos थीटा। तो इसको सॉल्व करिए, sin/cos एक तो बन जाएगा tan थीटा, और एक sin थीटा आपके पास अकेला बचेगा। अब हमारी जो थीटा की रेंज है वो कितनी है, वो π/3 से लेके π/2 तक है। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मतलब गलतियाँ तो क्या कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली देखना है कि ये जो फंक्शन बन रहा है लेटेस्ट रेक्टम, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेंज तभी आएगी ना, लेटेस्ट रेक्टम लाइज इन दिस इंटरवल। अब अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा, पर आपको अब इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालना है। अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करें तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन का ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीजिंग है π/2 तक, π/2 तक वो इंक्रीजिंग है, और π/3 के ऊपर उसकी जो भी वैल्यू होगी ना, वहाँ से π/2 तक इस फंक्शन इंक्रीज ही करता है। और अगर आप tan का ग्राफ भी देख लेना यहाँ पे, तो tan तो इसके भी ऊपर रहेगा और वो भी इंक्रीज ही करेगा।
ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना, मैं इसको टैन के ग्राफ को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है ये साइन के ग्राफ के ऊपर ही जाएगा ऐसे, और पाई बाय 2 तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। आप देखिए ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, तो इनकी पाई बाय 3 के ऊपर जो इनके दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और पाई बाय 2 के ऊपर तो tan इन्फिनिटी ही है, साइन 1 है, और पाई बाय 2 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो यहीं से आइडिया लग गया कि ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी उसी में है। तो पाई बाय 3 के ऊपर वैल्यू निकाल लीजिए एट पाई बाय 3। पाई बाय 3 के ऊपर लेटेस्ट रेक्टम कितनी आती है? इट इज़ 2 tan पाई बाय 3 विच इज़ √3, एंड साइन थीटा इज़ √3/2। ये मिनिमम वैल्यू आएगी विच इज़ 3, और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है।